अलर्ट में आज चर्चा में आपके साथ हम मौजूद हैं उस खबर के साथ जिस खबर पर होगा आपका ध्यान। क्या है वह खबर, कराएंगे आपको रूबरू। लोकसभा सांसद जनता पूछ रही है सवाल, जन जन तक एक ही पुकार, अब की बार सांसद हुए फरार। बड़ी दुख की बात है इस तरह के आरोप लगना एक सांसद पर, यह कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली बात है। जब शाह अलर्ट के रिपोर्टर के पास सूचना पहुंची, एक कॉलोनी के अंदर दुर्दशा का हाल वह है जहां पर क्षेत्र तो लोकसभा का है, क्षेत्र पुरकाजी विधानसभा का है और बिजनौर लोकसभा से चुने गए सांसद सवाल चंदन चौहान से है। जनता पूछ रही है कि आखिर खीर खाई और खीर के बदले मीठी गोली क्यों देंगे सांसद। चंदन चौहान यूं तो लोकप्रिय नेता है मुजफ्फरनगर के, क्योंकि अभी हाल ही में 2022 के चुनाव में मीरापुर सीट पर विधानसभा आरएलडी और सपा के गठबंधन में जीतकर एक अपनी ताजपोशी शुरू की थी। राजनीतिक कैरियर में उनकी एक शुरुआत थी, क्योंकि पूर्वजनों से अच्छा राजनीतिक घराना रहा है चंदन चौहान का, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति के आधार पर चंदन चौहान को विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचा दिया इसी जनता ने। यही जनता पूछ रही है सवाल कि सांसद आखिर कहां हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मीठी गोली। आपको सुनवाएंगे आंखों देखा हाल। क्या जमीन से जुड़े नेता जनता को देंगे मीठी गोली? क्या मीठी गोली का मतलब सिर्फ खीर रहेगी? ये बहुत बड़े सवाल आज शाह अलर्ट पर लेकर आए हैं आपके साथ। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद का एक काफी हिस्सा बिजनौर लोकसभा में आता है और बिजनौर लोकसभा के सत्ता के सांसद आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से सांसद है चंदन चौहान। आपको बता दें, जैसे इंसान या कोई राजनीतिक नेता बुलंदियों पर जाता है तो उसके पीछे लोगों की प्रयास और इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह चंदन चौहान के पीछे मीरापुर चुनाव पर तो कोई ऐसी चीज नहीं देखने को सामने आई, लेकिन लोकसभा चुनाव में जाते ही आखिर जनता से दूरी सांसद चंदन चौहान की क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमने जब ये हमारे पास इंटरव्यू पहुंचे उसके बाद हमने लगभग 2-3 बार चंदन चौहान सांसद बिजनौर लोकसभा से संपर्क करना चाहा, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम जानना चाहते थे कि आखिर जनता ने आपको चुना है तो क्यों नहीं जनता के वादों पर खरे उतर रहे हैं सांसद बिजनौर। बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ता में है। अगर सत्ता में ना होते तो शायद ये सवाल जनता के ना होते, लेकिन बीजेपी गठबंधन के लोकसभा सांसद हैं और क्षेत्र का आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की कॉलोनियों में सड़कों पर दलदल, बारिश की 2 बूंद होते ही खुल जाती है विकासों की सारी पोल। सड़कों पर खड़ंजा तक नजर नहीं आ रहा है। खड़ंजा, ईंटों का खड़ंजा एक गांव में देखने को मिलता था पहले, लेकिन आज शहर के आसपास के उन इलाकों में देखने को नहीं मिला जो कि लोकसभा बिजनौर के करीबी माने जाते हैं और लोकसभा बिजनौर का वे हिस्सा है। आखिर शहर से ठसी हुई कॉलोनियां क्यों विकास को तरस रही है? कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है इन कॉलोनियों के साथ में सौतेला व्यवहार? ये बड़ा सवाल है। प्रधान से लेकर आम जन तक बड़ी नाराजगी देखने को मिली आज मुजफ्फरनगर की शाहबुद्दीनपुर रोड से होते हुए जो बिजली घर की तरफ कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर लोगों की नाराजगी
बहुत ज्यादा कैमरे पर आई, वे आपको सब कुछ नहीं सुना सकते जो जनता ने चंदन चौहान के लिए आज अपने शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन सवाल तो बनता है शाह अलर्ट पर। शाह अलर्ट जब कैमरे पर बैठता है तो बड़ी बेबाकी के साथ बैठता है, क्योंकि दर्शकों की एक उम्मीद है शाह अलर्ट, और इस उम्मीद को हम किसी पार्टीबाजी में नहीं खो सकते। एक चीजें अलग हो गई, लेकिन शाह अलर्ट की जो भूमिका है वे निष्पक्ष रहती हैं। कोई भी साथी शाह अलर्ट पर अपना विश्वास अगर बनाता है तो उस विश्वास पर शाह अलर्ट परिवार उसके साथ खड़ा होता है और सच्चाई से रूबरू कराने का काम करता है। क्यों ना हो, क्योंकि शाह अलर्ट चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ पर एक जिम्मेदारी है जन जन की आवाज प्रतिनिधियों तक पहुंचाना, सीएम और पीएम तक पहुंचाना। आखिर शाह अलर्ट पर अगर कोई अपनी फरियाद रखता है, वह इंटरव्यू देता है, अपनी समस्या रखता है, तो उसका मिशन ये होता है कि आखिर जिससे हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारे विकासों को कराएगा, जिसने हमारे साथ में वादे तो बड़े किए लेकिन चुनाव जीतते ही क्षेत्र से साफ है, तो ऐसे लोगों तक मैसेज शाह अलर्ट पहुंचाने का काम करता है। आपको दिखा रहे हैं हम शाह अलर्ट पर मुजफ्फरनगर बिजनौर लोकसभा के क्षेत्र की एक ये खास जनता की जबानी, उनकी अपनी कहानी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सरताज प्रधान। प्रधान जी, क्या मामला है? मामला तो ये आप भी देख रहे होगे, और जो जितने भी होगा, जो 4 बूंद आ जाए तो यहाँ से खंचे खड़े हो जाए। स्कूल के बच्चे को जाना पड़ेगा, निर्बड़ी स्कूल नहीं जा सकते, तो सवारी नहीं आ सकती। कोई महिला आती हुई हो या प्रेग्नेंट हो, वो भी अगर जो कहीं रिक्शा में ले जा रहा हो तो शायद बच्चा हॉस्पिटल में तक ना जा, वो रास्ते में हो जाए उसका। इतनी हालत इस रास्ते में खराब है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ विकास नहीं होने का। कौन सा रोड है ये? ये जो है बिजली घर से लेकर मिमलान रोड से बिजली घर रोड है, न्याजीपुरा जो चरथौल रोड पर निकलता है। कोई मेंबर वगैरह? हाँ, यहाँ जी यामीन साहब मेंबर है। आए हो कभी? हाँ, उनका क्षेत्र है जी। आप बाकी जब चेयरमैन को मामला ही नहीं, कुछ चेयरमैन नहीं देख रहे बिल्कुल। चेयरमैन साहिबा को आपने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत तो भाई मेंबर का प्रतिनिधि, मेंबर ही तो उनका प्रतिनिधि होता है भाई। मेंबर साहब जो है ना, अब वो जो है रोड बनने की प्रक्रिया चल रही है, 3-4 सड़कों का एस्टीमेट बता रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मगर ये जो है ना तो एमपी पहले भी रह गया, मुलुक नागर ने एक रोडन लगा। अब वो चंदन चौहान है एमपी, उनके यहाँ गए थे, एक एप्लीकेशन भी थी, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है उनके, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है, उन्हें वोट बटोरने का काम है इन लोगों का। चंदन चौहान का क्षेत्र पड़ता है ये? हाँ, लोकसभा भी नॉर्थ में पड़ता है। विधानसभा बुरका जी, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने 200 मीटर का रोड बनवाया मिमलान रोड से बिजली घर तक। बाकी उन्होंने मतलब चंदन चौहान जी का क्षेत्र है, इसमें कोई विकास हुआ? नहीं, एक रोड का भी 1 रुपए का भी विकास नहीं हुआ। 5 के 5 साल मुलुक नागर ऐसा आया था जैसे इनको खरीद को चला हो। जैसे चंदन चौहान जी का क्षेत्र है ये, इसमें चंदन चौहान जी आए बस ईद वाले दिन आए थे, बस यहाँ से कहने लगा प्रधान जी जरा ध्यान रखना उठो, यहाँ तो वोट के लिए अपील नहीं करी। अच्छा, वोट के मांगने के लिए आए? बस विकास के लिए नहीं आए? विकास के क्या, यहाँ से तो इधर को देखा भी नहीं आगे, क्योंकि बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए काम नहीं हो पाता है। मेंबर क्या कहते हैं? मेंबर साहब के पास तो हम गए नहीं जी, हम अपनी बता रहे हैं, हम मेंबर साहब के पास नहीं गए, ये लोग गए होंगे। मैं भी विपक्ष में चुनाव लड़ा उनके, बाकी है कि उन्होंने आश्वासन दे रखा कि काम अभी होगा। जी अम्मा। हाँ, परेशानी है भैया, खड्डे हैं, गारे हैं, रात हमारा घुटने फूट गए, हम गिर गए, निकलने का भी रास्ता नहीं है। गरीब आदमी कुछ का कौन यहाँ से मालदार जो बनवा लगा, बताओ, कोई भी थोड़ा को नहीं निकल रहा। गरीब आदमी क्या करेंगे तो बताओ, जब गरीब आदमी से रोड भी नहीं बनना का तो और क्या सहायता होगी गरीब आदमी की, बताओ। घुटना कटने फुटने पड़े, रात में यहाँ खड्डे में गिर गई पानी गारे में। चंदन चौहान का क्षेत्र है, इसमें चंदन चौहान जी आए? नहीं, यहाँ नहीं आया कोई भी ना मेंबर आ कोई। चंदन चौहान जाए नहीं बिल्कुल यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आए। आप उन्होंने फोन वगैरह कुछ नहीं है अभी कोई नहीं आता, वोट मांगना हो यहाँ, वोट मांगना हो, वोट ही मांगना हो यहाँ, और फिर पूछता ही नहीं कोई। साथा नहीं कर रहा हमारे, कोई साथा नहीं कर रहा। बोल
बस ये देख रहे हो, आप सब देख ही रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं सारे में, सारे रास्ते ट्रैक्टर भी खुले हुए हैं। अच्छा क्या मामला है? अजी बात ये है, यहाँ खंचे हैं, ये मुसलमानी बस्ती है, यहाँ कोई ना कोई अधिकारी आता ना कोई कुछ आता है। ये तो यहाँ तो वोट मांगने तो आए हैं बस। कौन से लोकसभा में आता है? बिजनौर में है। कौन है सांसद? चंदन चौहान। आए चंदन चौहान जी? यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ तो वोट मांगने आए थे बस। चंदन चौहान जब तो आया था ईद मिलन पे यहाँ से, क्या कह रहे हैं? ईद मिलन पे आया था यहाँ प्रधान जी के पास हमारे। अच्छा। अगर जी ध्यान रखियो, ये ध्यान इन्होंने ध्यान रख लिया, हमारा भी तो ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद आए भी नहीं? अजी मतलब ही नहीं यहाँ किसी का आने का, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है किसी के भी आने का। ये देखो यहाँ से गंदगी पड़ी रही, मेरे बच्चे बीमार हो गए, हमने गिरवाई 1000 रुपए की ट्रॉली ला के यहाँ से। परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ प्लास्टर हो रहा पैर पे। कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? यही ये हो रहा, वोट तो मांगन आ जा, ये हो रहा यहाँ अभी तारी पट्टी मन बच्चे भी। क्या कह रही है अम्मा? ये फुटते पड़े मेरे घुटने रात के, यहाँ का खड्डे में गिरी में गारे में रात अंधेरे में मुझे दिखता भी नहीं। बताओ गरीब आदमी खाने को तो रोटी नहीं, कहाँ जावांगे, कहाँ से बनवाएंगे रोड हम? तो बताओ नहीं बनाने का इस सरकार क्या खत्म है? रोड तो सर जी क्या मामला था? मामला है जरासी बारिश हो जी यहाँ पानी मिले, जी आने जाने का रास्ता बने। जी। जब हमने वोट दे रखी तो उसका परिणाम तो कुछ मिलना चाहिए हमें, या नहीं मिलना चाहिए? कौन सी लोकसभा में आता है? हमारा नाजीपुर क्षेत्र में सांसद कौन है इनमें? है बिजनौर चंदन चौहान। चंदन चौहान जी आए? नहीं आने आए। हाँ प्रधान जी, कोई नहीं, हमारे जिम्मेदार वे खड़े हैं, जबकि हर जगह ये आदमी की सहायता करते हैं। सरताज प्रधान जी हर जगह ये नहीं कहने लगा भाई ये कहने लगा भाई जो काम होना, हर जगह खड़े रहे। तो प्रधान जी ने सड़क बनवाने का प्रयास नहीं करा? भाई प्रधान जी तो बहुत कोशिश करे, जब भाई जो जिम्मेदार है ये अपने घर से थोड़े पैसे लगाऊंगे, जिम्मेदार है वही तो लगाओ पैसे। कौन है जिम्मेदार इसके? जिम्मेदार चंदन चौहान है, और नहीं है। जब हमने उसे और दे रखी, हर चीज़ में सपोर्ट कर रखा, तो जब हमारा प्रयास नहीं होने का क्या करेंगे? पब्लिक तो फिर करेंगे बस। वो हमारे क्षेत्र से जीतता हुआ और वो काम नहीं करना और क्या करेगा? आए नहीं हुए चंदन चौहान जी यहाँ? ना हमने देखे नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए थे? वोट मांगने आए थे, वोट मांगने सब अधिकारी होंगे, कहना हमें वोट दिए, हम ये करवाओ अब लग कुछ नहीं हुआ। तो देख लो, आप देख लो, इधर भी पानी भरा पड़ा, उधर भी पानी। मतलब विकास कराने नहीं आए चंदन चौहान, वोट मांगने आए हैं? भाई वोट के लिए तो आदमी सब, हमें भी अच्छा किसी पद पर खड़ा हूँगा मैं मांगू, मगर उसका विकास भी देखना चाहिए। क्या चाहते हो? अरे यहाँ के हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड बननी चाहिए, विकास होना चाहिए। सबको पता, यहाँ चंदन चौहान भाई हमारे प्रधान जी के पास सीर खाने आए थे, सीर खा के वे चले गए, बस सीर ही खा गए वे, हमें मिट्टी गोली दे के चलते बने। भाई देखो विकास भी होना जरूरी है। कल परसों मेरा मतलब मिट्टी गोली क्या देके गए थे? मिट्टी गोली लग गई। अजी प्रधान जी हमारी जिम्मेदारी है, सरताज प्रधान जी 1 मिनट इधर को आ जाओ। चलो ये हमारे प्रधान जी हैं, ये है मेन जिम्मेदारी। इन्हें मिट्टी गोली दे के चले गए, इनके साथ सारी पब्लिक इन्हीं के साथ है। इन्होंने कहा भाई ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रख लिया। अब हमने तो उनका ध्यान रख लिया, हमारा ध्यान कौन रखेगा? बताओ आप ही। तब चंदन चौहान जी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहे, जब यहाँ आने का प्रयास ही नहीं कर रहा। क्या कह रहे प्रधान जी? फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो बात को। कौन फोन रिसीव नहीं कर पा रहा? एमपी साहब चंदन चौहान जी अब फोन में नहीं उठा रहे? उठा नहीं पा रहे अभी फोन। क्यों नहीं उठाना पा रहे? अब यह समस्या का मैं नहीं कह सकता क्या मामला है कि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वोट के ही तो अधिकार है उनको वोट लेने का। जब आपने फोन किया उसके बाद भी फोन नहीं आया उनका? ना जी, कोई वापसी रिटर्न फोन। भाई तो हो गया सारा काम उनका, क्या मामला क्या है? क्या कह रहे थे? अब तो सारा काम हो गया उनका। उनके पिताजी ने एक बात कही थी, कभी पिछले जब ये लोकसभा थे संजय चौहान जी, उन्होंने मैंने यहाँ बुलवाए थे अपने यहीं से मेमलान रोड में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सरताज भाई आपने मुझे लेट याद किया, मगर क्या कोई बात नहीं, मैं हूँ तो जो भी कुछ काम होगा मैं जरूर करा कर जाऊँगा। अगर ये कास्ट मुझे तुम पहले से याद कर लेते तो मैं सारे विकास कराता। तो वो प्रतिनिधि कोई भी हो, आपके क्षेत्र का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, लोकदल का हो, किसी चीज़ का भी हो या किसी का भी है, यानी कोई सी पार्टी से भी हो, आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि आपने वोट दिया या नहीं दिया
आप उसका आप अपने विकास का अधिकार है आपको कराने का, वो आपका सबका प्रतिनिधि है। तो मेरा मानना है, मेरा बिल्कुल अनुरोध है MP साहब से कि यहाँ काम किया जाए। वे फ़ोन भी उठाना चाहिए, जबकि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। मेरा गांव एक मलपुरा पड़ता है बोपे के पास, वहाँ भी मैंने रिक्वेस्ट करी, गुजारिश करी उन लोगों से, तो उन लोगों ने वोट भी दिया। उन्होंने एक चक्रोड के लिए कहा था, वो जब भी नहीं बन पाई। तो क्या इन लोगों का एक वोट का अधिकार है? मेरा अनुरोध है कि आप आपके माध्यम चैनल से कि वो काम कराने की कृपा। धस गया इसी विषय पर तब हमने सांसद चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा गठबंधन भाजपा आरएलडी से बात की, तो चंदन चौहान ने अपना पक्ष रखा और चंदन चौहान से हमारा फोन पे संपर्क होने के बाद चंदन चौहान का कहना है कि मेरे पास अभी तक कोई भी उस क्षेत्र का निवासी नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारे सवाल पर चंदन चौहान ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोन पर यह भी कहा है कि अगर मैंने ईद पर वादा किया था तो उस वक्त मैं सत्ता में नहीं था, सांसद नहीं था। अभी मैं कुछ चंद दिनों पहले ही सांसद चुना गया हूं और अब ईद से पहले जो अधूरे काम हैं वो मेरी तरफ से आप मैसेज दे देना, उनको पूरा कराया जाएगा। जिस तरीके से शावलीपुर रोड से आगे जो बिजली घर की कॉलोनी है उस एरिया के काम की उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जल्द से जल्द काम हो जाए। तो शाह अलर्ट पर जिन उम्मीदों के साथ आपने अपनी बात रखी, सांसद चंदन चौहान ने उन उम्मीदों पर भी पूरा खरा उतरने की कोशिश की है। फोन पर कहा है कि मैं आने वाली ईद तक उस अधूरे विकास को पूरा कर दूंगा। यहां तक चंदन चौहान के कहीं ना कहीं ये पीड़ा देखने को मिली। उनका कहना था कि अगर विकास की कोई बात है और कोई समस्या है तो क्षेत्रवासियों को मुझ तक पहुंचना चाहिए, मेरे पास आकर अपनी पीड़ा को या अपनी समस्या को रखना चाहिए। अगर मैं विकास या उनके काम नहीं कराता तो उसके बाद उनकी नाराजगी जायज। सुनवाते हैं आपको शाह अलर्ट की एक खासियत।